बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो का टॉपिक है जॉइंस। जॉइंस एक बेसिकली एक मेन टॉपिक है एसक्यूएल सर्वर के अंदर। तो आज हम ये देखेंगे कि किस किस्म के जॉइंस अवेलेबल हैं और वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहली स्लाइड पे आते हैं। इसमें जितने भी जॉइंस हमने पढ़ने हैं उनकी सारी ये मैंने कैटेगराइज उसकी कैटेगरी जितनी भी हैं सारी वो लिख दी हैं। तो दो तरह के बेसिकली हम अगर हाई लेवल पे चेक करें तो दो तरह के जॉइंट्स के फॉर्मेट्स हैं। एक है ANSI फॉर्मेट और एक है नॉन ANSI फॉर्मेट। ठीक है, ANSI से क्या बनता है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो जो स्टैंडर्ड है जो कि ISO का स्टैंडर्ड है और ANSI का स्टैंडर्ड है, उसके अंदर बताया हुआ है कि किस तरह से जॉइंस लिखने हैं, उसका क्या सिंटैक्स होना चाहिए। तो ये वो वाले जॉइंस हैं। ठीक है, और फिर जो उसके अलावा जितने भी जॉइंस हैं वो सारे नॉन ANSI में फॉल करते हैं। तो जो ANSI वाले फॉर्मेट्स वाले जॉइंस हैं ये हमें कहाँ मिलेंगे? ये हमें लाजमी जो हैं वो सारी SQL के अंदर लाजमी मिलेंगे जो भी ANSI स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड में एक उन्होंने बताया था कि क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, तो उसके मुताबिक SQL बनाएगी। SQL के जो जो कमांड्स हैं वो उस तरह से बनेंगी। तो वो जो जो भी उसके अंदर लिखी हुई हैं वो सारी इसके अंदर लाजमी आएंगी। तो अगर ओरेकल ने भी NSA को फॉर्मेट को फॉलो करके अपनी SQL बनाई है तो उसके अंदर भी ये जो नीचे जॉइंस लिखे हुए ये लाजमी उसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, जो जो नीचे वाले हैं नॉन ANSI ज़रूरी नहीं कि ये सब में एग्जिस्ट करें, तो ये सभी SQL में नहीं होगा लेकिन ऊपर वाले लाजमी होंगे। तो अब इसको देख लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जो पहला है ANSI के अंदर एक होता है इनर जॉइन। ठीक है, फिर है आउटर जॉइन। आउटर जॉइन की फर्दर सब टाइप्स हैं। आउटर जॉइन के अंदर आता है लेफ़्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फिर फुल आउटर जॉइन। ठीक है, तो ये आउटर जॉइन की सब टाइप्स हैं। इनर जॉइन के अंदर कोई टाइप नहीं है, ये सिंपल होता है। और फिर है क्रॉस जॉइन। ठीक है, तो ये बेसिकली एक दो और ये तीन किस्म के जॉइंस हैं जो कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड के अंदर अवेलेबल है हमारे पास। इसके अलावा फिर जो नॉन ANSI है उसके अंदर एक है इक्वी जॉइन। ठीक है, इक्वल का शॉर्ट है तो इक्वी जॉइन इसको बोलते हैं। फिर है नॉन इक्वी जॉइन। ठीक है, फिर है सेल्फ जॉइन और फिर है नेचुरल जॉइन। ये ज़रूरी नहीं कि ये सारे के सारे SQL सर्वर में एग्जिस्ट करें या फिर ये सारे के सारे ओरेकल के अंदर एग्जिस्ट करें या फिर MySQL में या फिर SQLite के अंदर। इस तरह ये क्योंकि ये स्टैंडर्ड को फॉलो करके नहीं बने में, तो जिसने भी इसको रखना है वो रख सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये लाजमी इसके अंदर हो। तो अब देखते हैं कि ये जॉइंट्स में क्या फ़र्क है। बेसिकली क्यूरी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम इसको ओवरव्यू इसका ले लेते हैं कि जॉइंट्स किस तरह से काम आते हैं। अच्छा, बेसिकली जॉइन हमने अभी यूनियन का ऑपरेटर हमने पढ़ा था। यूनियन के सेट ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे, इंटरसेक्ट के और एक्सेप्ट के। उसके अंदर क्या होता है कि दो टेबल्स को जोड़ना होता है उसके अंदर भी, लेकिन वो डेटा सेट्स बेसिकली जुड़ते हैं। ठीक है, तो एक डेटा सेट ऊपर आता है और एक डेटा सेट उसके नीचे आता है, तो कॉलम टू कॉलम वो जुड़ जाता है। ठीक है, पहला कॉलम डेटा सेट का जो है दूसरे कॉलम के पहले कॉलम के साथ, दूसरे डेटा सेट के पहले कॉलम के साथ जुड़ जाएगा। इस तरह वो नीचे डाटा ऐड अप होता जाता है, अपेंड हो रहा होता है उसके अंदर यूनियन के अंदर। ठीक है, लेकिन जो जॉइंस हैं, जॉइंस में क्या होगा कि हमको इसको रिलेशनल कॉलम बता सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा कॉलम कंपैरिजन वाला बता सकते हैं। उसकी बेस पे वो दूसरे टेबल को बाय रो जोड़ेगा, यानी कि एक सिंगल रो के आगे एक और रो लगा देगा वो। ठीक है, तो वो एक पूरी सिंगल रो के अंदर मल्टीपल कॉलम्स वो ऐड कर देगा। तो वो उसको हम कहेंगे कि ये जॉइन उसने किया हुआ है। तो उसको जॉइन करने का तरीका डिफरेंट है कि हमने जब दो टेबल्स को जॉइन करना है तो प्रायोरिटी हमने किसको देनी है, कि पहले टेबल को प्रायोरिटी देनी है कि दूसरे टेबल को प्रायोरिटी देनी है। और फिर जो दोनों का डाटा है वो कॉमन आना चाहिए, कि इंटरसेक्ट वाला डाटा आना चाहिए कि जो दूसरे टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर सिर्फ वो आना चाहिए जो कि पहले टेबल में मैच करता है या दूसरे टेबल में मैच करता है। तो इसको बेसिकली हम देखते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेन डायग्राम्स बनाई हुई हैं। ठीक है, इस सब के ऊपर वेन डायग्राम अप्लाई नहीं होती, मैंने कुछ की जो NSA फॉर्मेट्स हैं सिर्फ इनकी बनाई हुई हैं। तो ये हम वेन डायग्राम से देख लेते हैं कि इसमें ज़रा देखना आसान है, फिर हम क्यूरी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में क्यूरी भी देख लेंगे। तो
वेन डायग्राम से देखते हैं हमारे पास इनर जॉइन है और इसके अंदर हमने लिखा हुआ है कि एक ये जो बॉक्स है रेक्टेंगल, ये यूनिवर्स है उसका पूरा, ठीक है। यानी कि ये एक कह लो डेटाबेस है, उसके अंदर ये दो टेबल्स हैं, टेबल ए है और टेबल बी है, ठीक है। टेबल ए को लाइट ग्रीन है, टेबल बी जो है वो डार्क ग्रीन है। और जो इन दोनों का कॉमन एरिया, यानी कि उन दोनों को हमने मिला के लिखा है। हमने ऐसे लिखा है क्योंकि टेबल ए और टेबल बी के कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपस में मिलते भी हैं, तो हमने इसलिए उनको ऐसे लिख दिया है कि वो जुड़े हुए हैं आपस में। तो जो जुड़े वाला ये तरीका है जो कॉमन है, ठीक है, जो डेटा ए में भी एग्जिस्ट करता है, जो डाटा बी में भी एग्जिस्ट करता है, वो वाले सेम रिकॉर्ड जो हैं वो ऑरेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनर जॉइन जो है बेसिकली इसके अंदर वेन डायग्राम ये वाली बनती है कि टेबल ए और टेबल बी का जब हम इनर जॉइन लगाएंगे तो हमें सिर्फ वो वाला डाटा मिलेगा जो ऑरेंज है, ठीक है। ये जो टेबल ए का जो डाटा है जो कि ग्रीन हाईलाइटेड है, लाइट ग्रीन, और टेबल बी का जो डार्क ग्रीन हाईलाइटेड है, ये हमें नज़र नहीं आएगा। यानी कि हम जब करेंगे कि टेबल ए को ज्वाइन करें इनर जॉइन के तरीके के साथ टेबल बी के साथ, तो दोनों का सिर्फ वो डाटा आएगा जो कि ऑरेंज अभी हाईलाइटेड है, ठीक है। तो ए का जो जो हाईलाइटेड नहीं है वो इग्नोर हो जाएगा कम्प्लीटली। तो सिंपल वर्ड्स में क्या है, इनर जॉइन सिर्फ जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो निकाल के दिखाता है। सिर्फ जो भी हम टेबल्स के दरमियान में लिख देंगे तो जो कॉमन वैल्यूज़ होंगी वो हमें निकाल के दिखाएगा। तो इसका मतलब है कि ये इनर जॉइन हमने लगाया। एसक्यूएल सर्वर के अंदर सबसे ज़्यादा फास्ट जो जॉइन है वो इनर जॉइन ही है, ठीक है। तो ये हो गया इनर जॉइन की वेन डायग्राम। आगे चलते हैं, अगला है जी लेफ़्ट जॉइन, ठीक है। लेफ़्ट जॉइन में आप देखें क्या हुआ, कलर्स को मैंने चेंज किया हुआ है, ठीक है। जो ऑरेंज है वो बेसिकली वो बताता है कि रिटर्न में क्या आ रहा है। तो लेफ़्ट जॉइन वहीं पे पोजीशन है, टेबल ए की वही पोजीशन है, टेबल बी की वही पोजीशन है, और टेबल ए के देखें सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, प्लस टेबल बी के अंदर से भी कुछ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट टेबल बी का भी तो है और टेबल ए का भी है, ठीक है। तो ए का तो आएगा ही आएगा सारा, बी के वो वाले रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जो कि ऑरेंज हुए हुए हैं। तो ऑरेंज वो कौन से हैं, जो कि कॉमन है, ठीक है। तो यानी कि टेबल ए सारा प्लस टेबल बी के वो रिकॉर्ड जो कि टेबल ए में कॉमन है। तो ये दोनों जो हैं रिकॉर्ड्स अगर ये आएंगे तो इसको हम लेफ़्ट जॉइन से कह सकते हैं कि ये हमने लेफ़्ट जॉइन लगाया। तो अब लेफ़्ट का क्या मतलब है, यानी कि जब हमने अपनी क्यूरी लिखनी है तो हमें लिखना है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल ए। सिंटेक्स जो है वो हम बाद में क्लियरली देख लेंगे कि जो हमने हमारा सिंटेक्स है उसके अंदर जॉइन के वर्ड के लेफ़्ट साइड पे जो हमने टेबल लिखना है वो सारा आना चाहिए। तो लेफ़्ट जॉइन का मतलब है कि लेफ़्ट साइड वाले को प्रायोरिटी देनी है आपने और राइट वाले को प्रायोरिटी नहीं देनी है। राइट वाले सिर्फ वो आएंगे जो कि कॉमन है। तो इस तरह से ये लिखा गया कि लेफ़्ट जॉइन। तो लेफ़्ट जॉइन में हमने पोजीशन अपनी चेंज नहीं की, जिस तरह इनर जॉइन था उस तरह से लिखे रहने दिया, लेकिन हमने जो वर्ड दरमियान में यूज़ किया वो है लेफ़्ट जॉइन का। अच्छा, ये लेफ़्ट आउटर जॉइन भी लिख सकते हैं और लेफ़्ट जॉइन भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने आउटर का वर्ड नहीं लिखा तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये दोनों सेंटेक्स हैं वो वैलिड हैं। तो अभी तो हम वैसे सेंटेक्स पे हम बात कर भी नहीं रहे हैं, ठीक है। अभी हम सब लॉजिक देख रहे हैं कि लेफ़्ट जॉइन में होता क्या है। तो टेबल ए जो है उसके सारे रिकॉर्ड्स आएंगे प्लस टेबल बी के वो रिकॉर्ड्स जो कि कॉमन है। तो इवेंट डायग्राम से बड़ा आसानी से आपको पता लग जाएगा कि कौन से रिकॉर्ड्स बेसिकली आ रहे हैं। तो टेबल बी का जो ग्रीन हाईलाइटेड है ये इग्नोर हो जाएगा, ठीक है, ये वो डाटा नहीं लेके आएगा हमारे लिए। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है राइट जॉइन। अच्छा, अब हमने करना क्या है इसका कि हमने अपनी टेबल की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करनी। टेबल ए जो है वो लेफ़्ट साइड पे रहेगा और टेबल बी राइट साइड पे रहेगा। सिर्फ हमने दरमियान में जो क्यूरी है वो हमने लिख दी है राइट आउटर जॉइन या राइट जॉइन की लिख दी है। तो अब वो कहता है कि अब जब आपने राइट जॉइन लिखा है तो क्यूरी के राइट साइड पे जो भी टेबल है उसको प्रायोरिटी मिलेगी और ए को नहीं मिलेगी, दूसरी लेफ़्ट साइड को नहीं मिलेगी प्रायोरिटी। तो अब बी का कौन सा रिकॉर्ड आ रहे हैं, बी के सारा टेबल लाजमी आएगा, ठीक है। सारे का सारा बी टेबल आएगा प्लस ए का वो टेबल मैच होके आएगा जो टेबल बी के अंदर कॉमन है, ठीक है। तो सिर्फ ए और बी कॉमन है वो प्लस बी टेबल, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है राइट का, तो लेफ़्ट का सॉरी बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है जी। ये ऑरेंज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिकॉर्ड्स कौन से आएंगे। तो जो दोनों में कॉमन है वो ये दरमियान वाले,
ठीक है, ये वाइट लाइन से पता चल रहा है कि इसकी हद कहाँ पे आ रही है सर्कल की, और इसकी वाइट लाइन भी इस तरह से आ रही है नजर। तो जो दो कॉमन है वो प्लस बी का टेबल लाजमी आएगा। ठीक है, इसमें मैं इसलिए टाइम लगा रहा हूँ कि हमने जब सिंटैक्स पे आना है तो बेसिकली यही हमें काम करेगा, हेल्प करेगी वेन डायग्राम। सिंटैक्स पे हमें ज़रा और तरीके से हम उसको भी देख लेते हैं, ज़रा डाउन डाउन करके एक्सेल में भी करके देख लेते हैं उसको। नेक्स्ट है जी फुल जॉइन। फुल जॉइन जो है उसके अंदर देखें कि हमने दोनों टेबल्स को ऑरेंज हाईलाइट किया हुआ है, तो ये दोनों का डाटा हमारे पास आएगा। पोजीशन हमने चेंज नहीं करनी, टेबल ए और टेबल बी की पोजीशन इसमें मैटर भी नहीं करती है, लेकिन हमने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। टेबल ए को लेफ़्ट साइड पे लिखा रहने दिया, टेबल बी को राइट साइड पे, और दोनों के दरमियान में जब हमने फुल आउटर जॉइन या फुल जॉइन लगाया तो जो दोनों में कॉमन है वो भी आया, टेबल ए का पार्ट भी सारा आया और टेबल बी का भी सारा आया। तो यानी कि टेबल बी ए और बी दोनों ही जुड़ के आ जाएंगे, और जो कॉमन होगा वो भी आ जाएगा। जो नहीं जुड़ सकता उसमें क्या होगा, टेबल ए आ जाएगा और टेबल बी जो है वो वहाँ पे नल लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये नल भी अब करके देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये था जी फुल जॉइन। वापस हम इस पे आते हैं अपने जॉइंस पे, मेन स्लाइड पे। तो हमने इनर जॉइन देखा, ठीक है। आउटर जॉइन के अंदर हमने इनर जॉइन क्या है, इनर जॉइन है जो कॉमन है सब में वो आ जाएगा। आउटर जॉइन के अंदर क्या है कि जो हम उसको बताएंगे कि कौन सी वाली साइड आनी चाहिए। ठीक है, तो आउटर जॉइन में हमने एक उसको कहा कि लेफ़्ट साइड वाले रिकॉर्ड सारे आने चाहिए, बाकी सारे कॉमन। फिर राइट साइड के सारे आने चाहिए लेकिन दूसरे के कॉमन। फुल में हमने कह दिया कि कॉमन भी आए और दोनों के टेबल्स के जो डाटा वो भी आ जाए। तो ये हो गया आउटर जॉइन की कैटेगरी। हमने क्रॉस जॉइन जो है वो वेन डायग्राम में नहीं देखा। ठीक है, वो क्यों नहीं देखा, क्योंकि जो इनर जॉइन है इन सब में हमने कोई ना कोई कंपैरिजन कंडीशन लाजमी बतानी है कि टेबल ए और टेबल बी आपस में ये जुड़ रहे हैं, ये जो कॉमन रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ये कि कोई रूल हमने इसको बताना है कि ये कॉमन रिकॉर्ड्स हम किसको कहते हैं। हम कहते हैं कि टेबल ए का जो नेम का कॉलम है वो टेबल बी के नेम के कॉलम से अगर जुड़ता है तो हम उसको कहेंगे कि ये कॉमन रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो नेम तो बड़ा एम्बिगुअस सा इसमें वैल्यूज़ आती हैं, तो रिपीट भी हो सकती हैं, तो वो गलत जॉइन लग सकता है। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली प्राइमरी और फॉरेन की के ऊपर ही जॉइन लगाते हैं, या फिर कोई ऐसा लगाते हैं जॉइन जिसकी लॉजिकली बनती है और वो उसमें रिपीटेड रिकॉर्ड्स नहीं आ रहे। वैसे तो रिपीटेड रिकॉर्ड्स अगर आ जाएँ तो ये सेंटेक्स की खिलाफ वर्जी नहीं है, ये परफेक्ट क्यूरी है, इसमें कुछ मसला नहीं है। तो टेबल ए और टेबल बी के दरमियान हमने क्या बताना है, एक कंपैरिजन ऑपरेटर बताना है कि टेबल ए का जो कॉलम 1 है वो अगर इक्वल हो टेबल बी के कॉलम 1 से या कि टेबल बी के कॉलम 3 से, तो वो जो रिकॉर्ड्स अगर इक्वल हैं उसको हम कहेंगे कि ये कॉमन रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, इस तरह से हमने ये जो कंपैरिजन है ये हमने लेफ़्ट जॉइन में भी लगाना है कि लेफ़्ट जॉइन में किसके ऊपर जॉइन लगाना है हमने। तो बेसिकली जॉइन लगाना किस कॉलम पे है, ठीक है, वो उसकी वजह से ही सारा जो है ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो शेप अपनी बनाएंगे। तो इसके अंदर भी हम कंपैरिजन बताते हैं कि टेबल ए का कौन सा कॉलम टेबल बी के कौन से कॉलम के साथ जुड़ेगा, तो वो वाला डाटा सिर्फ लेके आओ। ठीक है, इस तरह से राइट जॉइन के अंदर भी कंपैरिजन ऑपरेटर होता है और फिर फुल जॉइन के अंदर भी कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। ठीक है, लेकिन जो पहली स्लाइड पे आते हैं, लेकिन जो क्रॉस जॉइन है इसके अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं होता कोई भी। ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये बेसिकली जितने भी हम रिकॉर्ड्स टेबल ए में लिखेंगे वो सारे रिकॉर्ड जोड़ के टेबल बी के साथ दिखा देगा वो, यानी कि 1 बाय 1 दोनों के साथ जोड़ता हुआ दिखा देगा। इसको हम वेन डायग्राम में नहीं दिखा सकते क्योंकि उसके रूल्स को फॉलो नहीं करता, तो हम ये क्यूरी से ही देखेंगे। इसके अलावा नॉन NSI फॉर्मेट्स वाले जॉइन। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क एक और भी है कि जो NSI फॉर्मेट वाले जॉइन है, ठीक है, इसके अंदर ऑन का कीवर्ड इस्तेमाल होता है कंपैरिजन के लिए। ठीक है, ये जो नॉन NSI वाले फॉर्मेट वाले जॉइंस हैं इसके अंदर वेयर का क्लॉज यूज़ होता है कंपैरिजन के लिए, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों में ये वाला डिफरेंस लाजमी है। अच्छा, तो नॉन NSI भी आते हैं इक्वी जॉइन। इक्वी जॉइन जो है अच्छा, इन सब के ऊपर जितना भी हमने NSI देखे हैं ये हम प्रोग्रामेटिकली अचीव कर सकते हैं, यानी कि हम इसका कोई ना कोई सेंटेक्स है हर एक का अपना अपना। ठीक है, तो हम उसको परफेक्टली डिफ़ाइन कर सकते हैं क्योंकि एक इनर जॉइन लिखना है तो उसका सेंटेक्स डिफरेंट है, आउटर लिखें तो उसका कीवर्ड्स डिफरेंट है, सेंटेक्स डिफरेंट है, लेफ़्ट का डिफरेंट है, इस तरह।
क्रॉस का डिफरेंट है। लेकिन ये जो इक्वी जॉइन, नॉन इक्वी जॉइन, सेल्फ जॉइन और ये नेचुरल जॉइन, ये सारे के सारे डिफरेंट नहीं है ऊपर से। इसी में से किसी एक को कह देते हैं इक्वी जॉइन, किसी को कहते हैं नॉन इक्वी जॉइन, यानी कि इसका कोई और डिफरेंट फॉर्मेट नहीं है, ये बस ये कोई अल्टरनेट नेम्स हैं ऊपर वालों के, ठीक है। तो इक्वी जॉइन किसको बोलते हैं? जिसमें कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो इक्वल का निशान हो, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं कि कॉलम टेबल ए का जो कॉलम 1 है वो एग्जैक्टली इक्वल हो टेबल बी के कॉलम 1 से, तो जॉइन लगाओ, ठीक है। तो हम कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं उसमें इनर का, लेकिन अगर इक्वल का निशान लग गया तो हम उसे कहेंगे कि ये हमने इक्वी जॉइन जो है वो यूज़ किया है, ठीक है। अगर हम नॉन इक्वी जॉइन यूज़ करें, यानी कि वो क्या होगा, इक्वल टू का निशान नहीं होगा, ग्रेटर देन का निशान लेट्स से हम कह देते हैं, या फिर नॉन इक्वल टू का निशान कर देते हैं कि अगर टेबल ए का जो एज का कॉलम है वो ग्रेटर देन हो टेबल बी के एज के कॉलम के साथ, ग्रेटर देन का निशान हम कह रहे हैं, तो जॉइन लगा दो, ठीक है। तो वो फिर हम उससे कहेंगे कि ये नॉन इक्वी जॉइन है, ठीक है। ये भी हम क्यूरी से करके देखेंगे तो हमें ज़्यादा पता चल जाएगा इसका। सेल्फ जॉइन, जैसा कि नाम से है कि सेल्फ जॉइन क्या होगा कि हम एक ही टेबल को उसी के टेबल के साथ दोबारा जॉइन लगा लेंगे, यानी कि टेबल ए जॉइन विद टेबल ए दोबारा से, ठीक है। तो टेबल ए का कॉलम अगर हमें कोई रीज़न ऐसी होती है जिसमें हमें एक ही टेबल को दोबारा से जॉइन लगाना पड़ता है, जैसे कि हमारे पास अभी कस्टमर्स का टेबल था, उसके अंदर कस्टमर आईडी आ रहा था और बिल टू कस्टमर में भी कस्टमर का आईडी ही आ रहा था, दोबारा से रिपीट हो रहा था, ठीक है। तो उस केस में हम सेल्फ जॉइन लगा के तो आपस में देख सकते हैं कि जो बिल टू कस्टमर आईडी है वो कौन सा कस्टमर है, तो वो भी हमें उसी टेबल से ही मिलना है, तो वहाँ पे हम ये सेल्फ जॉइन लगा सकते हैं। तो इसका भी कोई सिंटैक्स डिफरेंट नहीं है, सिर्फ हम टेबल अगर दोबारा से वही वाला यूज़ करेंगे, दूसरा टेबल भी वही यूज़ करेंगे, टेबल ए ही, तो वो कहलाएगा सेल्फ जॉइन। फिर इसके अलावा है नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन एसक्यूएल सर्वर में एग्जिस्ट नहीं करता नेचुरल जॉइन, ठीक है, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि सारे नॉन NSI हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट ने फॉलो किए हों। तो नेचुरल जॉइन जो है ये ओरेकल में एग्जिस्ट करता है। नेचुरल जॉइन क्या होता है कि हम उसको कंपैरिजन नहीं बताते, हम कहते हैं कि ए टेबल को टेबल बी के साथ जोड़ दो, और कंपैरिजन नहीं बताते कि किस कॉलम को किस कॉलम के साथ जोड़ना है, कि टेबल ए का कॉलम किसके इक्वल है दूसरे टेबल के कॉलम के साथ। तो वो नेचुरल जॉइन अगर हम यूज़ करते हैं तो वो ओरेकल में क्या करता है, वो जो उसको कॉलम का नेम सिमिलर मिलता है दूसरे टेबल के अंदर और उसके अंदर रिलेशन भी मिलता है उसको प्राइमरी फॉरेन की का, या फिर उसको टेबल का कॉलम का नेम सिमिलर मिलता है। इसके हमारे केस में क्या है कि कस्टमर आईडी हमें कस्टमर कैटेगरी आईडी हमें कस्टमर के टेबल में मिल रहा है और कस्टमर कैटेगरीज़ के टेबल के अंदर भी प्राइमरी की जो है वो कस्टमर कैटेगरी आईडी है। तो अगर दोनों को हम आपस में ज्वाइन लगाएं और ये ना बताएंगे किस कॉलम पे लगाना है, तो वो खुद ही गेस कर लेगा कि ये प्राइमरी और फॉरेन की का रिलेशनशिप इसका बना हुआ है, तो वो जो कॉलम सेम नाम के होंगे और रिलेशन भी बना हुआ है तो वो नेचुरल ज्वाइन जो है उसके दरम्यान में लगा देगा, तो वो नेचुरल ज्वाइन कहलाएगा। ये सेंटेक्स जो है ये हम नहीं कर सकते एसक्यूएल सर्वर में, ये एग्जिस्ट नहीं करता इसके अंदर, ठीक है। माईसीक्वल में भी नहीं करता, ये सिर्फ ओरेकल के अंदर एग्जिस्ट करता है नेचुरल ज्वाइन, इसलिए लिखा है ताकि एटलीस्ट हमें पता हो कि ये भी इस तरह का ज्वाइन भी एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा फिर और भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन हमने नॉन NSA के अंदर नहीं पढ़ना, क्योंकि हमने देखना सिर्फ वो है जो कि अभी एसक्यूएल सर्वर में है या फिर जो स्टैंडर्ड को फॉलो करता है वो एसक्यूएल सर्वर में लाजमी होगा। तो ये अगर हम ऊपर वाले कर लेंगे तो ये हमें श्योर है 100% कि ये सारे के सारे बाकी की जो एसक्यूएल की लैंग्वेजेज हैं उसके अंदर लाजमी एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि ओरेकल के अंदर इनर जॉइन, आउटर जॉइन और क्रॉस जॉइन लाजमी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। माईसीक्वल में भी करेगा, TSQL में करेगा, TSQL जो है माइक्रोसॉफ्ट की एसक्यूएल है, और इसके अलावा पोस्टग्रेस एसक्यूएल, जितने भी एसक्यूएल एक अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट को देखते हुए या फॉलो करते हुए बनी हुई हैं वो सब के अंदर ये जॉइंस लाजमी होंगे, ठीक है। तो हमें कंसर्न क्या है, हमें हमारे जो स्टैंडर्ड वाले जॉइंस हैं उनसे कंसर्न है कि ये हमने देखने हैं, बाकी सारों का हमें बस पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है और ये किस तरह से लगते हैं, अगर एसक्यूएल सर्वर में कोई हैं तो वो कैसे लग सकते हैं, ठीक है जी। तो अब इनको हमने क्यूरी वाइज देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। ये वेन डायग्राम मैंने आपको ये दिखा दिया है, और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियोस में सिंटैक्स इसका देखते हैं कि कैसे हमने इसको करना है, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।